रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। पता नहीं कैसी होगी मेरी छोटी बहन। आज पूरे 6 महीने गुजर गए, उसकी कोई खबर ही नहीं है। मैंने उसको फ़ोन करने की कोशिश भी की पर उसके नंबर पे कोई बैल ही नहीं जा रही। मैंने उसके पति को भी फ़ोन किया, उसने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं करूँ तो क्या करूँ? वो मेरा दिल का टुकड़ा है, उसको मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया था। पता नहीं किस हाल में होगी। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, दिल बहुत भारी हो रहा है। आज छुटकी की बहुत याद आ रही है। जब से मैंने छुटकी को रात सपने में देखा तब से मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, मुझे उसका पता लगाना होगा। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे जाऊं उसके घर? टोनी के पेपर्स हो रहे हैं, मैं उसको छोड़ के अकेले जा भी नहीं सकती और उसको साथ लेके भी नहीं जा सकती। उसके फाइनल एग्जाम है, करूँ तो क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ़ोन कर करके थक गई। दोनों में से कोई भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है कि मुझे पता चल जाए मेरी बहन कैसी है। पहले तो मेरी छुटकी से हर रोज बात होती थी, फिर हफ्ते हफ्ते, अब तो 6 महीने गुजर गए। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, तुम्हारी खाला से मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, मेरा दिल बहुत परेशान है। तो माँ आप जाके उनसे मिल आओ। बेटा मैं भी यही चाह रही थी पर तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊँ? माँ तुम चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं रह लूंगी अकेला। पक्का तुम अकेला रह लोगी टोनी? जी माँ तुम जाओ, हो सकता है खाला को तुम्हारी जरूरत हो। माँ तुम्हें जाना चाहिए खाला के पास। टोनी अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं होता मैं तुम्हें भी साथ ले लेती। पता नहीं छुटकी कैसी होगी, किस हाल में होगी। मम्मी पापा की डेथ के बाद से मैंने छुटकी को हमेशा अपनी बेटी बना के पाला। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतने दिनों से उससे बात नहीं हुई। क्या हुआ सविता? आज बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। अच्छा हुआ बहन तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शिल्पा बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, छुटकी से मेरी 6 महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे पता नहीं वो किस हाल में होगी, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी भी तरीके से उसके पास पहुंच जाऊं। मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो तुम्हें जाना भी चाहिए, तुम्हारी छोटी बहन है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने उसको हमेशा अपनी बेटी बना के पाला है। तुम जाओ, फिक्र मत करो। मैं तुमसे एक ही गुजारिश करूंगी, मैं टोनी को साथ लेके नहीं जा पा रही, उसका एग्जाम चल रहा है। अगर हो सके तो तुम उसको पीछे से ख्याल रख लेना। अरे ये कोई बोलने की बात है? ये तो अच्छा हुआ कि शिल्पा बहन मुझे मिल गई। अब मुझे टोनी की थोड़ी कम फिक्र होगी, वरना मेरी जान तो टोनी में अटकी रहती। ना मैं यहाँ की रहती और ना ही वहाँ की। अगर टोनी के फाइनल एग्जाम ना चल रहे होते मैं टोनी को अपने साथ ले लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब शिल्पा देख लेगी टोनी को। अब मुझे बस छुटकी की फिक्र हो रही है। ए ऊपर वाले मेरी छुटकी का ख्याल रखना, वो जैसी भी हो खैरियत से हो, पर जल्दी से मुझे बस मिल जाए, मैं जल्दी से गाँव पहुँच जाऊँ छुटकी के पास। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि छुटकी मुझे पुकार रही है, दीदी 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 मेरे पास आ जाओ। तब से ही मेरा दिल बहुत भारी हुआ है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। मैं दिल चाह रहा है कि एक बार अपनी बहन को अपनी आंखों से देख लूं, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा। आज तो सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितनी जल्दी हो रही है मुझे, उतनी मेरे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। पहले मेरी बस खराब हो गई, वहाँ 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। अब मुझे कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा, लग रहा है मुझे खुद ही पैदल चल के ही जाना होगा। लेकिन अपनी बहन की खातिर मैं पैदल भी जाऊंगी। आज कोई भी शक्ति मुझे छुटकी से मिलने से नहीं रोक सकती। छुटकी से कहूंगी कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर चल ले, लेकिन वो भी मेरी क्या बात मानती है। कहती है नहीं दीदी इनको नहीं छोड़ सकती, अगर मैं आपके साथ आ गई तो ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। उसको हर वक्त अपने पति की फिक्र लगी रहती है। मानती हूँ कि मेरी बहन अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसको अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। शादी के बाद से कितनी वीक हो गई है, पहले कितनी अच्छी लगा करती थी। जब से छुटकी की शादी विकास के साथ हुई उसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, हर वक्त उसके पीछे लगी रहती है। अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना उसको। खुद बीमार पड़ जाए तो कौन देखेगा उसको? आज पूरे 6 महीने के बाद अपनी छुटकी से मिलूंगी, वो तो सरप्राइज रह जाएगी मुझे देख के। मैं जानती हूँ वो कितना खुश होने वाली है मुझे देख के। कब से कह रही थी दी आप ही आ जाओ मेरे पास, तभी मैंने उसको कहा था कि अभी मैं नहीं आ सकती। फिर 6 महीने पता ही नहीं चले कैसे गुजर गए। कितनी कॉल्स की मैंने उसको, उसने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। पता नहीं उसका नंबर चेंज हो गया, क्या हुआ है। लेकिन बंदा अगर अपना नंबर चेंज करता है, नंबर दे तो देता है ना। मैं कितना परेशान हूँ, जाऊंगी ना कान खींचूंगी उसके। आज धूप भी कितनी तेज हो रही है, कितनी जल्दी सर्दी का मौसम चले गया। वरना मुझे तो अभी ऐसा लग रहा था कि सर्दियाँ कुछ टाइम रुक के जाएंगी। अब कितनी तपिश वाली धूप हो रही है, एक ऑटो आने का नाम नहीं ले रहा। चल चल के भी थक गई हूँ। अभी भी काफी दूर है छुटकी का घर, दूर दूर तक कोई कार भी नजर नहीं आ रही कि उससे मैं लिफ्ट ही मांग लूँ। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ। जब तक थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ ऐसा करती हूँ टोनी को कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर लेती हूँ। टिंग 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 टिंग। हेलो टोनी बेटा कैसी हो आप? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना हो। टोनी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बस मैं खाला से मिलके वापस आपके पास आ जाऊंगी। ओके मम्मा। मम्मा आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खाला को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलो बेटा अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखती हूँ, खाला का घर आने वाला है। मेरी टोनी बेटा कितनी समझदार हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जाने को कहूंगी तो कहेगी नहीं मम्मा अभी आप मत जाए, मैं आपके साथ जाऊंगी।
लेकिन मेरी टोनी बेटा ने कितनी समझदारी से सिचुएशन को संभाला कि नहीं मामा आप जाएं, आपको खाला के पास जाना चाहिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मैं ऊपर वाले को जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है कि उसने मुझे टोनी जैसी बिटिया दी। अगर मेरे पास टोनी नहीं होती तो मेरे जीने का कोई आसरा ना होता। जब से इनकी डेथ हुई है मेरे पास टोनी तो थी जिसको मैं देख देख के जीती हूँ। अब बहुत रस हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए छुटकी घर के लिए, मतलब रात हो जाएगी। अब तो छुटकी का घर बस आने ही वाला है। मैं दुआ करती हूँ दिल से कि मेरी बहन जहाँ हो खैरियत से हो, उसको कुछ ना हुआ हो। मेरे पास दो ही तो रिश्ते हैं जिसको मुझे आखिरी दम तक संभाल के रखना है, मेरी प्यारी बेटी टोनी और दूसरी मेरी छुटकी। काश हम दोनों बहनें एक ही गांव में होते तो कितना अच्छा होता। छुटकी का घर आ गया है, अब मैं जाती हूँ छुटकी के पास। जाते ही छुटकी क्लास लूंगी, खूब डांटूंगी उसको, कहूंगी अपनी बहन को एक कॉल नहीं कर सकती थी, तुमने मुझे कितना तंग किया है, तुम्हें एहसास तक नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि ये सफर मैंने कितनी मुश्किल से तय किया है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर दिल चाहा था किसी भी तरीके से उड़ के छुटकी के पास पहुंच जाऊं। छुटकी अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे ही भूल गई। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? मुझे यकीन है कि अभी भी जाके देखूंगी ना, लगी हुई होगी अपने पति की सेवा में, हर वक्त पति पति करती रहती है। जब से इसने शादी की अपने आप को बिल्कुल भूल गई है, अब तो मुझे भी भूल गई। भला ऐसा कौन करता है? चल सविता बहुत गुस्सा कर लिया, अब थोड़ी काम डाउन हो जाए। तुझे अपनी छुटकी से मिलना है ना, अपना मूड तो सही कर ले। छुटकी छुटकी कहाँ हो? देखो दीदी आई है छुटकी। छुटकी इतनी लापरवाह कब से हो गई? किसने दरवाजा ही खुला छोड़ दिया? भला कोई गलत आदमी आ जाए, कोई चोर आ जाए तो? छुटकी कहाँ हो तुम? छुटकी दीदी मैं अंदर हूँ दीदी अंदर आ जाओ। छुटकी की आवाज में ऐसा क्यों लगा कि जैसे छुटकी बीमार हो? छुटकी कहाँ हो तुम? दीदी अंदर आ जाओ दीदी प्लीज अंदर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ बेड पे आ रही हूँ। छुटकी क्या हो गया मेरी छुटकी को, मेरी जान को? इसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? ये इतनी बीमार थी तो इसको मुझे बताना चाहिए था ना। छुटकी की आवाज सुनने के बाद से मेरे पाँव कितने भारी हो गए, ऐसा हो गया जैसे कदम उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या हो गया मेरी जान को? मेरी जान इतनी बीमार कैसे पड़ गई? अगर छुटकी मुझे कॉल नहीं कर सकती तो विकास तो मुझे एक कॉल करके बता सकता था ना कि दीदी यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बहन बीमार है। छुटकी ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना बीमार कैसे पड़ गई छुटकी? तुम मुझे एक कॉल कर देती, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास आ जाती। दीदी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं दीदी ये मुझे छोड़ के चले गए। क्या विकास तुम्हें छोड़ के चले गया? पर क्यों? दीदी ये किसी और से प्यार करते थे, इन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता दीदी दीदी ये बेवफा निकले, मैंने इनको दिल से चाहा था, सब कुछ भुला दिया था। छुटकी तुझे क्या हो गया? तूने उसकी खातिर अपने आप को बर्बाद कर दिया। छुटकी भला ऐसा कौन करता है? दीदी मुझे नहीं जीना, अब मैं जीना ही नहीं चाहती दीदी। छुटकी मुझे एक बार कॉल तो कर देती, मुझे बता तो देती कि मेरी जान इतना बीमार है, मैं आ जाती तेरे पास। दीदी मुझे किसी बात का होश ना रहा, आपका नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया। दीदी मैं आपको कैसे बताती कि मैं इतना बीमार हूँ? दीदी विकास के जाने के बाद मैं ट्रोमा में चली गई थी, अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि मैं कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। दीदी छोटी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकाल, मैं हूँ ना, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। छुटकी अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, अब तुझे फिक्र नहीं करनी, तेरी दीदी तेरे पास है। दीदी अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ जाऊंगी। मैं कब से चाह रही थी कि तुम्हें आखिरी बार देख लूं, ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि तुम मुझसे मिलने आ गई। अब मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़ जाऊंगी। छुटकी तूने फिर से ऐसा कहा ना, तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मैं अपनी छुटकी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपनी छुटकी का इलाज करवाऊंगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। और उस विकास को तो मैं नहीं छोड़ने वाली जिसने मेरी बहन का ऐसा हाल कर दिया, मेरे जिगर के टुकड़े का दीदी मुझे माफ कर देना, मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। दीदी अब मैं चलती हूँ। नहीं छोटी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, मेरी सांसें कहें अब अलविदा। छुटकी तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? छुटकी मैं तुम्हारे बगैर अब कैसे जीऊंगी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।